हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आज हम शुरू करने वाले हैं डीएम की करंट एनर्जी। करंट एनर्जी में जो निकल कर आया है वो बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि डीएम जो हैं पहले पास्ट में काफ़ी जब वो उनका बचपन था काफ़ी अच्छा था, बहुत ही एनलाइटेंड थे वो जानते थे कि उन्हें क्या करना है। लेकिन फिर भी कुछ उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने वो सब कुछ छोड़ दिया। ऐसी मेरी रीडिंग है, ऐसा निकल कर आ रहे हैं। 3 ऑफ कॉइन्स भी है, जिसमें कि पहले वो काफ़ी अच्छे प्लान भी बनाते थे अभी रिसेंट पास्ट में अपनी लाइफ के लिए, लेकिन बहुत स्पीड में थे। जैसे पैसा कमाना हो या कुछ भी हो, या अपना प्यार को पाना हो, उसके लिए बहुत ही दौड़ा भागी में थे, बहुत ज़्यादा स्पीड में थे, बहुत तेज़ी से भाग रहे थे। उन्हें सब कुछ अभी चाहिए था, इम्पेशेंट थे, मतलब ये समझ लीजिए आप। ईश्वर उनको ये कह रहे थे उस समय, साइन दिखाते होंगे लेकिन नहीं समझ पाए होंगे कि काफ़ी अच्छा रेस्ट करें, इनफ रेस्ट लें और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते रहें। लेकिन पास्ट तो पास्ट है, वो नहीं हो पाया। प्रेजेंट में अभी ये समझ में आ रहा है कि अब डीएम जो हैं ईश्वर से काफ़ी कनेक्टेड हैं, अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं। ऐसा हो रहा है कि नहीं, ये मुझे बताइएगा, क्योंकि ये सभी को रेजोनेट नहीं करेगा, क्योंकि बहुतों की अभी एनर्जी काफ़ी लोअर चक्रा पे ही वो फंसे हुए हैं, उसी पे काम कर रहे हैं। लेकिन आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ देख लिया है, तो आप कुछ नया कर रहे हैं ऐसा दिखाई दे रहा है, और स्पिरिचुअल पाथ पर आप लगे हुए हैं। ये एक जस्टिस का भी साइन है। जस्टिस का मीनिंग राइटनेस है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपको ये देखना है कि सही क्या चीज़ है। राइटनेस मीन्स क्या एग्जैक्टली सही है आपके जीवन में, कौन सा रिश्ता सही चलेगा, कौन सा जॉब सही चलेगा, कौन सा बिजनेस आप कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के, अपने सिबलिंग्स के साथ आप कैसी पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनके साथ किस तरह से बिहेव करें, या कोई कार्मिक्स हैं उनके साथ किस तरह से आप डील करें। जो भी प्रॉब्लम है, अब आप इस चीज़ को सोच रहे हैं। आप इस तरह से हैं जैसे कि काफ़ी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ है। आप अपनी बॉडी की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है जिम जाते हो, या घर में ही जिम बना रखा हो, या फिर एक्सरसाइज वगैरह और मेडिटेशन बड़े ध्यान से कर रहे होंगे। ऐसा है कि माइंड और फीलिंग जब अगर एक साथ होगी ना, जब एक साथ होंगी तभी आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा। अदरवाइज़ माइंड और फीलिंग का मतलब आपका दिल और दिमाग एक साथ होना चाहिए, तभी आपका कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा। हो सकता है आप किसी एक प्रॉब्लम में स्टक फील कर रहे हो कि यार ये काम हो नहीं रहा मेरा, क्यों नहीं हो रहा, या मेरी कोई विश है वो कंप्लीट नहीं हो रही, अब तक क्यों नहीं हुई। तो ईश्वर जो है ना, डिवाइन टाइम पर ही सब कुछ देते हैं। हमें इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी पास्ट लाइफ कर्मास हैं वो उसी हिसाब से डील हो रहे हैं, उसी हिसाब से कर्म करते जा रहे हैं हमारे। जब जो मिलना है वो तभी मिलना है। चाहे वो बचपन में जैसे मान लीजिए लग्जरियस लाइफ थी, अब नहीं है, तो जब जो मिलना है वो उसी टाइम पर मिलना है। अप डाउन सबकी लाइफ में होते हैं। तो अभी की जो आपकी प्रेजेंट लाइफ है, प्रेजेंट टाइम में आप ये सोच रहे हैं कि आपको बहुत प्यार से भरे हुए हैं, काफ़ी होप है आपके अंदर, काफ़ी आशाओं के साथ बंधे हुए हैं, और अपना सेल्फ डिसिप्लिन में रह रहे हैं। हो सकता है आप ओजस शक्ति पे काम कर रहे हो, क्योंकि इतनी प्यारी रीडिंग डीएम की कभी नहीं निकल कर आई। क्योंकि अभी जो मैंने 2 दिन पहले डीएफ की हाई प्रिस्टेस वाली रीडिंग की थी, उसमें हाई प्रिस्टेस निकला था, और आपका मैं बता दूं आपका हाई प्रिस्ट निकला है। आप लोग जो हैं बहुत ही गज़ब की एनर्जी में हैं। ऐसा लग रहा है जो हाई प्रिस्टेस है उनकी एनर्जी अब आप ले रहे हैं, उनकी एनर्जी को आप कैच कर रहे हैं, आप उनकी एनर्जी के साथ ताल से ताल मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। जो भी डिवाइन फेमिनाइन हाई प्रिस्टेस लेवल पर आ चुकी हैं, बिल्कुल ही डिवाइन हो चुकी हैं, एनलाइटेंड हो चुकी हैं, अब उन्हें सुख और दुख से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ऐसी एनर्जी में अगर वो हैं, इतनी प्यारी और लव गिविंग हैं, और ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रही हैं, बहुत अच्छे काम कर रही हैं। कभी कोई गुस्सा नहीं आ रहा अब उन्हें। पहले काफ़ी चिड़चिड़ाती थी, या काफ़ी तकलीफ़ थी, गिल्ट में रहती थी, पैनिक लेती थी हर बात पर। ऐसा नहीं है, तो सेम एनर्जी को आप कैच कर रहे हैं। अगर आपकी डिवाइन फेमिनाइन इस एनर्जी में हैं,
तो मुझे लगता है ये एनर्जी आप लोगों के लिए ही है, उन्हीं डिवाइन फेमिनाइन के, डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन अब काफ़ी बहुत हद तक स्टेबल हो चुके हैं, सेल्फ डिसिप्लिन में हैं और यहाँ वहाँ नहीं भाग रहे, किसी भी तरह की जल्दी में नहीं है, किसी और को नहीं ढूंढ रहे, अपने आप को सर्चिंग करने में लगे हुए हैं कि क्या है क्या नहीं है। फ्यूचर भी बहुत खूबसूरत है, जिसमें कि द वर्ल्ड कार्ड आया है। इतना सुंदर फ्यूचर है कि जैसे ईगल है तो वो विजडम के लिए है, लायन आया है वो स्ट्रेंथ के लिए है, काफ़ी ज्ञान से आप भरे हुए हैं, और भी ज़्यादा आपको ज्ञान मिलने वाला है, और भी तरह की आपके अंदर स्ट्रेंथ आने वाली है, चाहे आप फाइनेंशियल वाइज लगाइए, पैसे वाइज, या फिर मेंटली स्ट्रांग होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पैसा अपने आप पीछे पीछे आता है, तो मेंटली आप काफ़ी स्ट्रेंथन हैं और काफ़ी ईगो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये बुल की एनर्जी है, ईगो बिल्कुल पूरी तरह से सेक्रीफाइस कर रहे हैं आप। अब आप ईगो की एनर्जी में नहीं हैं, पहले आप रहते थे, तभी इसी वजह से कन्फ्लिक्ट्स होते थे आपके डीएफ के साथ, लेकिन अब आप बहुत अच्छे हैं और बहुत प्यार से भरे हुए हैं। अब आप लड़ते झगड़ते नहीं हैं और ना ही आप अपनी डीएफ का कॉल का वेट कर रहे हैं कि कब वो उन्हें आपको बुलाएं या माफ़ी दें, या आप भी किसी भी तरह की इस एनर्जी में नहीं हैं कि आप गिल्ट फील कर रहे हैं माफ़ी मांगने से भी। जो भी गलत किया, देखिए गलतियाँ दोनों तरफ से हो रही थी, एक ही हाथ से ताली बजती नहीं। डिवाइन फेमिनाइन भी कहीं ना कहीं गलत थी और आप भी कहीं ना कहीं गलत थे। तो डिवाइन मैस्कुलाइन जो हैं अब काफ़ी इस एनर्जी में हैं कि वो पूरी तरह से सरेंडर हो रखे हैं ईश्वर की तरफ, और जो फ्यूचर है आपका बहुत ही खूबसूरत है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप करते रहें, यही ईश्वर आपको साइन दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते रहें। काफ़ी डबल नंबर्स आए हैं, जैसे 22 अगेन 22 एंड 44, इस तरह के नंबर्स हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, क्योंकि एक नंबर का एम्पलीफाई कर रहा है, 2 को एम्पलीफाई 2 कर रहा है, डबल हो रही है उसकी एनर्जी, यानी कि यूनिटी में आप आ रहे हैं और आएंगे आगे भी, और आप पॉजिटिविटी की तरफ फ्लो करेंगे, आप सच्चाई की तरफ भागेंगे, आप और भी ज़्यादा ट्रुथनेस की तरफ भागेंगे कि आपके अंदर की ट्रुथनेस, जीवन को समझने की, इस 3D वर्ल्ड को आप काफ़ी कुछ समझ चुके हैं और आगे और समझेंगे। हो सकता है आप बहुत अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ रहे हों, जिसमें उनका इस जीवन का क्या उद्देश्य है एज अ ह्यूमन बीइंग, उसको आप समझ पा रहे हो, आप अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर पा रहे हो। अब आपको एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आपकी ज़रूरत क्या है, व्हाट यू नीड, वो आपको देखना है। एक बिल्कुल ही क्लियर माइंड से, क्लियर थिंकिंग के साथ अब आपको ये समझना है कि आपकी ज़रूरत क्या है। समटाइम हम ये कहते हैं ना, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट, तो वॉन्ट एंड नीड में काफ़ी अंतर है। आप इस बात को आगे जाके और समझेंगे। ये लगता है कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, हर किसी को सब कुछ चाहिए, लेकिन हर किसी को सब कुछ क्यों नहीं मिलता? कुछ तो कर्म होते हैं लास्ट टाइम के, पास्ट टाइम के, और कुछ इस टाइम के कलेक्टिव एफर्ट, कलेक्टिव कर्मास होते हैं, वो वर्क करते हैं। और दूसरा, हर चीज़ सबको नहीं मिलेगी, आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। आप कितना ज़्यादा गुड अफर्मेशंस भेजते हैं ईश्वर को, यूनिवर्स में, अपनी डीएफ को, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सिर्फ अपना ईगो को ही फीड करते रहते हैं तो वहाँ काम नहीं करेगा। वो अच्छी अफर्मेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिस पर आप काम करते हैं, अधिकतर सभी को पता है ये क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो तभी काम करता है जब आप हर किसी के लिए एक प्यार भरी लवेबल एनर्जी में आ जाते हैं, तभी वो काम करता है। तो डिवाइन मस्कुलाइन जो है बहुत ही खूबसूरत एनर्जी में अब आ चुके हैं। आगे फ्यूचर में यही है कि वो अपनी ज़रूरत को समझेंगे। एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि फीलिंग ऑफ वननेस में आ जाइए और बहुत भागने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा स्लोली चलें। आज की रीडिंग में इतना ही, और बाकी वो मैं ये चाह रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये गाना मेरे दिमाग में रात को ही आ गया था कि शायद, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट थी कि डीएम पर क्यों नहीं बनाते हैं, तो डीएम की एनर्जी में ये सॉन्ग के एक लाइन बीच में से आई है कि तेरे सिवा दिल को कोई न भाए, प्यार मेरा कहीं खो ना जाए। इस तरह से कि आप ये भी सोच रहे हैं कि मेरा
जो दिल है वो तुम्हारे ही सिवा और कहीं को किसी के लिए नहीं धड़कता है, तुम्हारे लिए ही धड़कता है। लेकिन एक थोड़ा सा डर भी है, फ़ियर में रह रहे हैं, थोड़ा सा डर है, और उसमें ये है कि कहीं मेरा प्यार मुझसे खो ना जाए, मैं इस घड़ी को, इस प्यार को खो ना दूँ। ये लाइन एक गाने के बीच में से निकाली गई है, माइंड में आई थी, तो वो मैंने कहा ये ज़रूर आपको बता दूँ। आपकी एनर्जी बहुत बहुत खूबसूरत है और आप आगे जा सकते हैं, लेकिन एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि गो स्लोली, धीरे धीरे स्टेप उठाएं, ग्रेजुअली सब कुछ बहुत अच्छा होता है, सब कुछ धीरे धीरे होता है, बहुत फास्ट करके कुछ भी नहीं मिलता है। तो ठीक है, आज की एनर्जी इतना ही, और आज की वीडियो में इतना ही। माँ दुर्गा आपकी रक्षा करेंगी, कृपा करेंगी आपके ऊपर। थैंक यू सो मच मुझे देखने सुनने के लिए। बाय बाय।